सबसे बड़ी और गर्मा-गर्म खबरों के इस विशेष अगर देखा जाए तो विश्लेषण में आज कूटनीति के अखाड़े में जो घमासान मचा हुआ है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए। कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में नारियल आ जाए तो वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। ठीक वही हाल इस वक्त वॉशिंगटन के नीति निर्याताओं का देखने को मिल रहा है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अपने ही दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ताजा बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनयिक गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज पूरे एशियाई महाद्वीप में साफ साफ सुनाई दे रही है। अपने निजी स्वार्थ और ढुलमुल रवैये के लिए मशहूर अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका कोई पक्का और सच्चा दोस्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए तो हर रिश्ता बस एक सौदेबाजी की दुकान है जहां मुनाफा खत्म हो तो दोस्ती भी खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज के इस खास पैकेज में हम आपको बताएंगे कि कैसे वॉशिंगटन के आका ने अपने दशकों पुराने वफादार साथी को एक ही झटके में रास्ते से हटाने का मन बना लिया है। बात जब अपने आक्रामक सन की और बेतुके एजेंडे की आती है तो अमेरिका ये पूरी तरह से भूल जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ईरान को घेरने और उसे नीचा दिखाने की अपनी जिद में अमेरिका इतना अंधा हो चुका है कि जो भी देश उसके हां में हां ना मिलाए वो रातों रात उसकी आंखों का कांटा बन जाता है। इस बार वॉशिंगटन की सरासर दादागिरी का शिकार बना है साउथ कोरिया, जिसने अमेरिका की इस खूनी शह पर चलने से साफ और सीधे शब्दों में इनकार कर दिया। अब वॉशिंगटन की सरकार अपनी इस नाकामी पर बिलबिला उठी है और तिलमिलाहट में ऐसे बचकाने फैसले ले रही है जो पूरे पूर्वी एशिया की शांति को एक पल में राख कर सकते हैं। आगे नाच न पीछे पहगा वाली कहावत आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल खरी और सटीक बैठती है। ट्रंप कब किससे दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं और कब किस पर अपने तीखे बयानों का चाबुक चलाते हैं, इसका अंदाजा तो शायद खुद उनकी अपनी सेना को भी नहीं होता। दशकों से जिस साउथ कोरिया को अमेरिका अपनी सुरक्षात्मक छत्र छाया का झूठा लालच देकर अपनी उंगलियों पर नचाता आया था, आज उसी साथी को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने में अमेरिका ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दरअसल सारा बवाल तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के नाम पर अपना एक नया और सैन्य अभियान छोड़ने की योजना बनाई और इसमें अपने सहयोगियों को जबरन घसीटने की कोशिश की ताकि अपनी आक्रामकता पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन इस बार वॉशिंगटन का पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया और साउथ कोरिया ने अमेरिका के इस खूनी खेल का हिस्सा बनने से साफ और दो टूक शब्दों में मना कर दिया। बस फिर क्या था, अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होने के बजाय अमेरिका का अहंग आहत हो गया और उसने अपने ही सहयोगी के जख्मों पर नमक छिड़कने का घिनौना खेल शुरू कर दिया। थाली का बैंगन बने ट्रंप ने न सिर्फ साउथ कोरिया को आंखें दिखाई बल्कि उससे सबसे बड़े दुश्मन यानी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अपना जिगरी यार बताकर पूरी दुनिया के सामने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका अपनी हठ धर्मिता और सनक की वजह से पूरे महाद्वीप की सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा दावा अपने आप में बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की मेज पर बैठे बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से सीधी बातचीत की थी और उनसे एक बहुत बड़ा तथा सीधा सवाल पूछा था। ट्रंप ने साउथ कोरियाई नेतृत्व के सामने शर्त रखते हुए पूछा कि क्या वो ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के अमेरिकी अभियान में अपनी सेना भेजकर शामिल होना चाहेंगे। ट्रंप के मुताबिक साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने बिना किसी झिझक या दबाव के बेहद सपाट और दो टूक शब्दों में ऐसा जवाब दिया जिसकी वॉशिंगटन ने सपनों में भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, नहीं धन्यवाद। साउथ कोरिया का ये छोटा सा जवाब नहीं धन्यवाद मानो अमेरिका के भारी भरकम दंभ पर एक करारा तमाशा बनकर रह गया है। जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी चलाने का मुकालता पाले बैठा है, उसे अपने ही एक छोटे से सहयोगी से ऐसा सीधा और थकाका जवाब सुनने की आदत हरगिज नहीं थी। दरअसल अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर अमेरिका अब अपनी इस नाकामी का ढोल पूरी दुनिया के सामने पीटने लगा है और
इस बात से बुरी तरह चिढ़ चुका है। वॉशिंगटन को ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है कि कोई देश उसकी आंख में आंख डालकर उसके इस आक्रामक अभियान का हिस्सा बनने से मना कैसे कर सकता है। इसी गहरी चिढ़ और तिलमिलाहट का नतीजा है कि गुस्से से लाल पीले हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को सबक सिखाने की नीयत से एक बेहद विवादास्पद और खतरनाक आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच सालों से होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का दायरा काफी हद तक घटाने का ऐलान कर दिया। ये सैन्य अभ्यास साउथ कोरिया की सुरक्षा की रीढ़ और उत्तर कोरियाई खतरे के खिलाफ ढाल माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने निजी अहम और खुन्नस के चक्कर में अपने ही साथी की सुरक्षा को ठेंगे पर रख दिया, क्योंकि अमेरिका की बहुत पुरानी फितरत रही है कि काम निकल गया तो उल्लू सीधा, और अगर काम न बने तो अपने सबसे अजीज दोस्त को भी मझधार में डुबो दो। इतना ही नहीं, अपनी इस कूटनीतिक बौखलाहट को छिपाने और साउथ कोरिया को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए ट्रंप ने एक और घिनौनी चाल चली। उन्होंने ऐलान किया कि सैन्य अभ्यासों को कम करने के पीछे उनका असल मकसद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे और मधुर संबंधों का सम्मान करना है। यानी एक तरफ जिस तानाशाह के मिसाइल परीक्षणों से पूरी दुनिया खौफ खाती है, अमेरिका अपनी छेप मिटाने के लिए उसी को अपना सच्चा दोस्त बनाने लगा। ये सीधे तौर पर साउथ कोरिया के जले पर नमक छिड़कने जैसा है, जो अमेरिका की सड़ी गली कूटनीति का पर्दाफाश करता है। ट्रंप ने अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल का सहारा लिया और वहां एक लंबी चौड़ी मिर्ची मसाले से भरी पोस्ट डाल दी। अपनी इस पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिका के आर्थिक बोझ का रोना रोया, जो कि वॉशिंगटन की पुरानी और घिसी पिटी आदत रही है। उन्होंने लिखा कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास न केवल बेहद महंगे हैं, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा और भारी वित्तीय हिस्सा हमेशा की तरह अमेरिका की जेब से ही होता है। दरअसल अमेरिका हमेशा खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता है, लेकिन असलियत तो यह है कि वो अपनी हर एक पाई के बदले सामने वाले देश का स्वाभिमान और संप्रभुता का सौदा करना चाहता है। ट्रंप अपनी बात यहीं खत्म नहीं करते। उन्होंने सैन्य अभ्यासों से पूरी दुनिया के जाने वाले संदेश पर भी सवाल उठा दिए और अपनी ही सेना की तैयारियों पर उंगली उठा दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों से एक ऐसा संदेश जाता है जो पूरी तरह से अनुचित, भड़काने वाला और दुश्मनी से भरा हुआ है। जो अमेरिका कल तक इन्हीं अभ्यासों को एशियाई शांति का दूत बताता नहीं थकता था, आज अपने निजी स्वार्थ पर आज आते ही वही अमेरिका इन्हें दुश्मनी का संदेश करार दे रहा है। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। अमेरिका अपनी सहूलियत और अगर देखा जाए तो सहूलियत के हिसाब से जब चाहे अपने सिद्धांतों की बलि दे देता है। हालांकि अमेरिका की सारेआम धोखेबाजी और ट्रंप के इस बचकाने बयान के बावजूद साउथ कोरिया ने अपनी तरफ से बेहद संयमित, परिपक्व और कड़ा रुख अपनाया है। कोरियाई रक्षा प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम और योजना के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। यानी कि साउथ कोरिया ने दुनिया को यह जताने की कोशिश की है कि वॉशिंगटन के किसी एक नेता के सोशल मीडिया पोस्ट से दोनों देशों के बीच दशकों पुराना रक्षा समझौता अचानक हवा में नहीं उड़ सकता, भले ही वॉशिंगटन कितना भी नखरा क्यों न दिखाए। दूसरी ओर इस पूरे ड्रामे और अमेरिकी ड्रामेबाजी पर नॉर्थ कोरिया की चुप्पी भी काफी रहस्यमय और गहरी रणनीति का हिस्सा लग रही है। खबर लिखे जाने तक नॉर्थ कोरिया की तरफ से ट्रंप के इस दोस्त वाले बयान पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। चोर चोर मोसेरे भाई वाली स्थिति पैदा हुए ट्रंप ने जिस तरह प्योंगयांग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस पर नॉर्थ कोरिया फिलहाल अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहा है। यानी कि वो मजे से देख रहा है कि कैसे अमेरिका खुद ही अपने खेमे में आग लगा रहा है और अपने ही सहयोगी की बलि चढ़ा रहा है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एक ऐसे बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जब नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी आक्रामक सैन्य गतिविधियों से पूरे क्षेत्र को डरा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने इस महीने कई घातक और दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के एक के बाद एक कई परीक्षण किए। ये वही खतरनाक मिसाइल परीक्षण है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सख्त से सख्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों को ठेंगा दिखाने वाले तानाशाह को अमेरिका अब अपना जिगरी दोस्त बता रहा है, जो वॉशिंगटन के दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा और गंदा सबूत। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं।
अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर मानवाधिकार, शांति और सुरक्षा का ज्ञान बांटता है, लेकिन जब अपने किसी संघीय एजेंडे को पूरा करने की बात आती है तो वो उन तानाशाहों के आगे भी घुटने टेकने को तैयार हो जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल धमाकों के बीच साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास घटाने का अमेरिकी फैसला ये साफ दिखाता है कि वॉशिंगटन के लिए अपने सहयोगियों की सुरक्षा की कीमत थैले भर भी नहीं है, बस उसकी अपनी दादागिरी बनी रहनी चाहिए। रविवार को अपनी एक और सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने बेहद लाचारी दिखाते हुए कहा कि अब इन सैन्य अभ्यासों को पूरी तरह से रद्द करने में बहुत देर हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की सेनाएं सोमवार से ही अपना बहुचर्चित बड़ा और वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने वाली थी। सब कुछ तो तय हो चुका था, सैनिक मैदान में उतरने को तैयार थे, लेकिन ट्रंप ने आखिरी वक्त में अपनी ही नीतियों पर सवाल उठाकर अपनी सेना और सहयोगियों दोनों को भारी असमंजस के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी उसी पोस्ट में ट्रंप ने उस कड़वाहट और चिढ़ का खुलकर जिक्र किया जो उनके और साउथ कोरिया के बीच पर्दे के पीछे पैदा हुई थी। ट्रंप ने लिखा, भले ही इसका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैंने हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या वो ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के हमारे अभियान में शामिल होना चाहेंगे। इसके बाद ट्रंप ने साउथ कोरिया के साहसिक इंकार का जिक्र करते लिखा कि उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, और यही इंकार ट्रंप के अहम की गले की हड्डी बन गया जिसे वो निगल नहीं पा रहे थे। अपने इसी आहत अहम को संतुष्ट करने के लिए ट्रंप ने एक और राजनीतिक पैंतरा आजमाया जो उनकी गैर जिम्मेदाराना कूटनीति का जीता जागता प्रमाण है। इस बयान के आने से 24 घंटे से भी कम समय पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर रीपोस्ट की। ये तस्वीर साल 2018 की उस ऐतिहासिक शिखर वार्ता की थी जब दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया और दुनिया को शांति के सपने दिखाए थे। उस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्रंप ने बड़े फक्र से लिखा कि वो और किम जोंग उन बहुत गहरे और अच्छे दोस्त हैं। हालांकि ट्रंप ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उस खास तस्वीर में दोनों के चेहरे बहुत ज्यादा दोस्ताना नजर नहीं आ रहे हैं और माहौल थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद अपने पुराने दोस्त साउथ कोरिया को नीचा दिखाने के लिए ट्रंप ने एक तानाशाह के साथ अपनी तस्वीर का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब ईरान के मोर्चे पर नाकामी मिली तो ट्रंप नॉर्थ कोरिया से यारी का राग अलापने लगे। दरअसल इस पूरे घमासान और तानाशाही अगर देखा जाए तो तनातनी से ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका और साउथ कोरिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों ने बड़े गर्व और तामझाम के साथ उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक अपने बहुप्रशिक्षित वार्षिक सैन्य अभ्यास का आधिकारिक ऐलान किया था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल, रक्षात्मक मजबूती और उत्तर कोरिया के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए बेहद जरूरी और बुनियादी ढांचा माना जाता है। सैन्य अधिकारियों ने मीडिया के सामने बड़ी गंभीरता से जानकारी दी थी कि एक विशाल, जटिल और व्यापक अभ्यास होगा जो पूरे 11 दिनों तक चलने वाला था। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि इस साल के अभ्यास का स्तर, दायरा और सैनिकों की संख्या पिछले वर्षों की तरह ही भव्य और विशाल रहेगी। इनमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इस घोषणा से यह साफ था कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर थी, लेकिन किसे पता था कि वॉशिंगटन का आका अपनी ही सेना के फैसलों पर पानी फेर देगा। इस उलझी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास में करीब 18,000 साउथ कोरियाई सैनिकों के मैदान में उतरने और हिस्सा लेने की पूरी योजना बनाई गई थी। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली सैन्य ड्रिल की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी और दोनों देशों का रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगाया जा चुका था। लेकिन ट्रंप के महज एक ट्वीट ने पूरी दुनिया की पूरी तैयारियों पर अनिश्चितता के काले बादल मंडरा दिए और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका जैसे ढुलमुल देश पर कभी रक्षा के मामले में भरोसा किया जा सकता है। उसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैन्य अधिकारियों ने एक और बेहद संवेदनशील, गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी प्रमुखता से जिक्र किया था। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया द्वारा अपने हजारों सैनिकों को मोर्चे पर भेजे जाने की बात कही थी। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा था जिसने पूरी पश्चिमी जगत, यूरोप और नाटो देशों की नींद उड़ा रखी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर रूस के साथ मिलकर वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो रहा था। लेकिन विडंबना और अमेरिका का दोगलापन देखिए। एक तरफ अमेरिकी सैन्य अधिकारी जिस नॉर्थ कोरिया को रूस का मददगार और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके राष्ट्रपति उसी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को अपना खास जिगरी दोस्त बता रही है। ये अमेरिका की कूटनीतिक
दिग्भ्रमिता और दोहरे मापदंडों का सबसे बड़ा और कड़ा सबूत है। एक मुंह तो बाद में करने के अगर देखा जाए तो करने में अमेरिका का दुनिया में कोई सानी नहीं है, क्योंकि उसके रक्षा मंत्रालय पेंटागन की नीति कुछ चोरी होती है और उसके राष्ट्रपति का सोशल मीडिया अकाउंट कुछ चोरी राग लगाता है। यानी कि अमेरिका की इस घिनौनी, स्वार्थी और आत्मघाती राजनीति ने साउथ कोरिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दशकों से अमेरिका के नाम पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी मानने वाले छोटे देशों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वॉशिंगटन का हाथ सिर्फ अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही उठता है। जब तक आप अमेरिका के खतरनाक, गैर कानूनी और खूनी अभियानों में उसके मोहरे बनाने को तैयार है, तब तक आप उसके परम मित्र हैं। जहां आपने अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल कर इनकार किया, वहीं आप उसके दुश्मन घोषित कर दिए जाते हैं। ईरान के मुद्दे पर साउथ कोरिया का ये रुख पूरी तरह से परिपक्व, स्वतंत्र और उसकी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल था। यानी कि साउथ कोरिया अच्छी तरह जानता है कि बेवजह मध्य पूर्व की आग में कूदना उसकी अपनी अर्थव्यवस्था, तेल की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। लेकिन अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है वाली मानसिकता रखने वाला अमेरिका ये समझने को तैयार ही नहीं कि हर देश की अपनी संप्रभुता होती है और कोई भी देश उसके सन की इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने के लिए बाध्य नहीं। जब साउथ कोरिया ने अमेरिका के इस अवैध, अनैतिक और आक्रामक अभियान का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया तो अमेरिका के पेट में मरोड़ उठने लगी। ट्रंप की सार्वजनिक तिलमिलाहट इस बात का सीधा प्रमाण है कि अमेरिका अब एक ऐसा बिगड़ैल और जिद्दी बच्चा बन चुका है जिसका खिलौना अगर उसे ना मिले तो वो पूरे घर के कीमती सामान तोड़ने और बिखेरने पर उतारू हो जाता है। साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को घटाने का यह बचकाना फैसला इसी आहट, अहम और बदले की भावना से प्रेरित राजनीति का कड़वा नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में जैसे बोओगे वैसे काटो का अगर देखा जाए तो शाश्वत नियत हमेशा लागू होता है। अमेरिका ने आज जिस तरह से अपने ही सबसे भरोसेमंद और वफादार सहयोगी साउथ कोरिया को बीच रास्ते में अकेला छोड़ने और उसकी सुरक्षा के खिलवाड़ करने की धमकी दी है, उससे दुनिया भर में उसके बाकी सहयोगी का भी बचा कुचा भरोसा पूरी तरह से टूट रहा है। जापान से लेकर यूरोपीय देशों तक हर कोई आज ये सोचने पर मजबूर है कि अगर कल को उन्होंने अमेरिका की किसी गलत बात का विरोध किया तो अमेरिका उनके साथ भी ये हश्र करेगा। किम जोंग उन के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करके ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए सिद्धांतों, नियमों और नैतिक मूल्यों की रत्ती भर भी कीमत नहीं है। जिस तानाशाह पर अपनी ही बेकसूर जनता को प्रताड़ित करने और पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की भट्टी में झोंकने के गंभीर आरोप है, उसे ट्रंप की बेशर्मी से अपना यार बता रहे हैं। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में घूम घूम कर लोकतंत्र और मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाता फिरता है, लेकिन असल में उसकी अपनी नैतिकता की जेब पूरी तरह से खाली और खोखली है, क्योंकि अमेरिका की इस बगुल भगत वाली नीति को पूरा विश्व आज बहुत गौर और बारीकी से देख रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन बड़े बड़े मंचों से दावा करता है कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो उसी उत्तर कोरिया के खिलाफ की जाने वाली अपनी ही संयुक्त रक्षा तैयारियों को कमजोर कर रहा है। ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन अमेरिका अपनी हट धर्मिता में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी ही ऐतिहासिक गलतियों और नाकामियों पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि साउथ कोरिया जनता और वहां के मीडिया में भी अमेरिका के इस दगाबाज रवैये को लेकर भारी गुस्सा और आक्रोश और निराशा देखी जा रही है। लोग अब खुलकर समझ रहे हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानना नहीं है। दरअसल अमेरिका ने दशकों तक साउथ कोरिया की पावन जमीन का इस्तेमाल अपनी सामरिक ताकत दिखाने और रूस से चीन को डराने के लिए किया, लेकिन जब साउथ कोरिया को अमेरिका की स्थिर प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ी तो अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर बैठकर उसकी सुरक्षा का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप का यह हास्यास्पद तर्क कि इन सैन्य अभ्यासों से उत्तर कोरिया को दुश्मनी का संदेश जाता है, वास्तव में उत्तर कोरियाई तानाशाही के सामने अमेरिका का नतमस्तक होना दिखता है, क्योंकि उत्तर कोरिया हमेशा से इन अभ्यासों को अपने खिलाफ हमलों की तैयारी मानता आया है और इन्हें तुरंत रद्द करने की मांग करता रहा है। आज अमेरिका ने बिना किसी शांति समझौते के सिर्फ अपने सहयोगी से बदला लेने के लिए उत्तर कोरिया की इस पुरानी मांग के आगे
घुटने टेक दिए। इसे कहते हैं घर का बेदी लंका ढाई। ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका की दिन प्रतिदिन घटती वैश्विक साख और उसकी गिरती कूटनीतिक गरिमा को नंगा करके रख देता है। जब किसी तथाकथित सुपर पावर देश का राष्ट्रपति अपनी ही सेना द्वारा तय किए गए 11 दिवसीय उल्ची फ्रीडम शील्ड जैसे महत्वपूर्ण अभ्यास को रद्द करने की बात सार्वजनिक मंचों पर करने लगे, तो उससे उसकी अपनी सेना का मनोबल भी टूटता है, क्योंकि 18,000 सैनिकों की मेहनत, रणनीति और महीनों के पसीनों को ट्रंप ने एक पल में अपनी निजी खुन्नस की बलि चढ़ा दी। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।